नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कब ऐसा लगा कि आप लड़की बनना चाहती हो? देखो, लड़की बनना चाहती है ये सवाल ही ठीक नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेंडर होना कोई इच्छा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। हम पैदा होते ही ट्रांसजेंडर, जैसे हम गे पैदा होते हैं वैसे ही हम ट्रांसजेंडर भी पैदा होते ही, मतलब हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे जीन्स में ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिनसे हम ट्रांसजेंडर बन जाते हैं पैदा होने से पहले ही। तो ऐसा कोई डिसीजन कोई लेता नहीं है कि मैं ट्रांसजेंडर बनूंगी या नहीं बनूंगी, ऐसा कोई डिसीजन ले नहीं सकता है। वो उनके लिए कुदरती है। वो चाहे कुछ भी कर ले, उस सच्चाई को बदल नहीं सकते। तो जब से होश संभाला है, मुझे मालूम है कि मेरा दिल, दिमाग और आत्मा सब एक लड़की का ही है, था और है। सिर्फ मेरा बदन एक लड़के का था, मतलब मैं गलत बदन में पैदा हो गई थी। तो इसलिए, क्योंकि मैं गलत बदन में पैदा हो गई, मतलब औरत, लड़की की आत्मा, दिल और दिमाग होते हुए एक लड़के के बदन में पैदा हुई, इसीलिए ट्रांसजेंडर का नाम मिला मुझे, उसी कारण उसी को कहते हैं ट्रांसजेंडर। और इलाज यही होगा कि मैं मेरे पूरे बदन को एक औरत के बदन में बदल डालूं। तो जब आपने सोचा कि अब आगे की जिंदगी लड़की बनकर ही बितानी है, तो आपने क्या किया? देखो, पहले तो जब मैं छोटी थी, पढ़ाई करती थी वगैरह, तब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कोई बदलाव करने के लिए। बदलाव मतलब लड़की से लड़का बनने के लिए, क्योंकि खानदान में, सोसाइटी में, लोगों में ये लोगों को पसंद नहीं है, ये लोग इसके खिलाफ हैं। इसीलिए तो बहुत से हिजड़े और ट्रांसजेंडर पीपलों को इतनी गिरी हुई नजर से देखा जाता है। उनको कोई काम नहीं मिलता है, उनको कोई कमाई नहीं होती है, उनसे कोई प्यार भी नहीं करता है, कोई शादी नहीं करेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको इंसान जैसा सोचते ही नहीं है। और ऐसे हालात में अगर मैं सामने मेरे खानदान में या किसी को भी बोलते कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो मुझे भी घर से निकाला जाता, जैसे ज्यादातर ट्रांसजेंडर को, हिजड़ों को छोटी उम्र में ही घर से निकाला जाता, तो मुझे भी निकाला जा चुका होता। लेकिन मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि मैं डरती थी और मुझे मालूम था कि अगर मैं बोलूंगी, ना कि सिर्फ मुझे घर से निकाला जाएगा, क्योंकि मैं इतनी रिलीजियस बैकग्राउंड से, बहुत स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे शायद मेरा कत्ल भी किया जा सकता, क्योंकि मेरा बदलना, और या फिर मेरा समाज में कहना कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ये मेरे खानदान के लिए एक बेइज्जती की बात होगी, समझे ना। तो उस बेइज्जती की वजह से वो मुझे मेरा कत्ल करने में कोई झिझक नहीं करेंगे, समझे ना। इसलिए मुझे मैं पढ़ी लिखी और मैं डॉक्टर बन गई, होलिस्टिक मेडिसिन की, जड़ी बूटियां, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, ऐसा नेचुरल मेडिसिन उसकी। जब डॉक्टर बन गए, फिर प्रैक्टिस शुरू किया, प्राइवेट प्रैक्टिस, और पेशेंट्स देखने लगी। फिर मेरे जब अपने पैसे हुए और मैं अपने पैरों पे खड़े हो गई पूरी तरह से, और एक अडल्ट हो गई, मतलब अभी छोटी लड़की नहीं थी, अब एक औरत हो गई थी, दिल, दिमाग और आत्मा से, सिर्फ लड़की नहीं। तब मैंने तय किया अब मुझे ट्रांजिशन करना है। और इतना ही नहीं, वो डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि मैं गलत बदन में सारी जिंदगी जी रही थी, मैं अपने आप से बहुत नफरत करती थी और मैं बहुत उदास रहती थी। इतनी उदास कि मैंने 2 बार आत्महत्या की कोशिश भी की थी। दूसरी बार जब आत्महत्या की कोशिश की, तब मुझे जबरदस्ती एज इलाज के तौर पे मुझे एक साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट के पास भेजा गया, और यहाँ से मेरा मतलब लड़के से लड़की बनने का जर्नी, रास्ता शुरू हुआ।
तो पहले समझो 1.5-2 साल सिर्फ साइकोलॉजिकल थेरेपी हुई। ये साइकोलॉजिकल थेरेपी इसलिए करते हैं ताकि जो जितने भी डॉक्टर हैं उनको तसल्ली हो जाए कि ये जो इंसान ये बदलाव करना चाहता है ये सोच समझ के कर रहा है, ना कोई पिछले 6 महीनों से ऐसा कोई नशा चढ़ गया है कि मुझे अब लड़की बनना है। ये कोई नशे की बात नहीं है, ये कोई जिद की बात नहीं है, ये कोई फैशन की बात नहीं है। ये एक जिंदा रहने की बात, ये एक जिंदा और मौत रहने की बात है। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको ये बदलाव करना है। मेरी हालत ऐसी हो गई थी। तब मैं 2 साल के साइकोलॉजिकल थेरेपी के बाद फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी कि अब तुम पूरी तरह से अब तुम्हारे बदन को एक लड़की के बदन में बदल सकते हो। और तब से मैंने ईस्ट्रोजन थेरेपी शुरू किया। ईस्ट्रोजन मतलब जैसे मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वैसे औरतों में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो उस हार्मोन इंजेक्शन से और दवाई से और गोलियों से मैंने अपना जर्नी शुरू किया और फिर उसके बाद प्रोसीजर भी किए। और मेरा जो लड़का से लड़की मतलब मेरे बदन को लड़का से लड़की पे बदलने में ये जो रास्ता था वो तब खत्म हुआ जब मैं बैंकॉक थाईलैंड जाके मेरा ऑपरेशन करवाई। ऑपरेशन मतलब मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे एक औरत का होता है वैसे ही मुझे भी मेरे लिए भी एक योनि बनाई गई। और मैं अब मेरा पूरा बदन एक औरत का बदन ही है। अब मेरे पास कोई लड़कों का कोई मर्दों का ऐसी कोई चीज मुझमें बाकी नहीं है मेरे बदन में। और ये ऑपरेशन में इसलिए बैंकॉक थाईलैंड गई थी क्योंकि बैंकॉक थाईलैंड सारी दुनिया में थाईलैंड ट्रांसजेंडरों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। वहाँ ज्यादातर ट्रांसजेंडर लोगों को नॉर्मल नजर से मतलब गिरी हुई नजर से नहीं देखा जाता। उनको भी इंसान समझ के उनको भी काम मिलता है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, इस नजर से देखा जाता है। और वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो बहुत सालों से ऐसी ऑपरेशन करते आ रहे हैं और इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं वहां जाके करवाई और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और तब से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बदन एक पूरे औरत का बदन हो गया है अभी। मतलब ना कि सिर्फ मैं एक पूरी औरत हूँ बल्कि एक पूरी इंसान हूँ। जिंदगी में पहली बार अपने आप को एक पूरा इंसान समझ सकी। जिंदगी में पहली बार अपने आप से नफरत नहीं करने लगी। तो तब मैंने डिसाइड किया था। अच्छा, तो जब अपने सर्जरी के बाद जब पहली बार आप पूरी तरह लड़की बनकर घर से जब निकली तो लोगों का रिएक्शन क्या था? देखो, पहले मेरा प्रोसीजर बता के हार्मोन्स ऑपरेशन बता के सब मेरा रिकवरी इलाज खत्म हो गया। इलाज का मतलब मेरा बदन पूरी लड़की का बदन हो जाने के बाद पहली बार जब मैं बाहर निकली लोगों के बीच तब मुझे एक औरत की नजर से ही देखा गया। लड़के की नजर से या कोई ट्रांसजेंडर की नजर से भी नहीं देखा गया क्योंकि मेरा पूरा बदन मैं पूरी औरत दिख रही थी। क्योंकि मेरी जिंदगी में जब मैंने मेरा जो इलाज शुरू किया था लड़का से लड़की बनना, बदन का इलाज मतलब बदलाव करना, तब उस वक्त एक 2.5 साल तक मैं ना लड़का दिख रही थी ना लड़की। उन लड़की के बीच में दिख रही थी क्योंकि वो अभी इलाज चल रहा था। इलाज ऑपरेशन और हार्मोन्स सब पटाने के बाद ही खत्म हुआ। और उस इलाज के बाद मैं अब पूरी औरत लगने लगी थी। इसलिए मुझे अब दुनिया एक लड़की के नजर से देखने लगे और एक औरत की तरह ही मुझसे बर्ताव करने लगे। लेकिन जैसे आप सुन सकते हैं मेरी आवाज मर्दों के जैसी है। और ये मर्दों के जैसी आवाज जो है ये दुनिया में बहुत से ज्यादा हिजड़ों और ट्रांसजेंडरों में कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि आवाज को बदलना बहुत मुश्किल है। और जो लोग गाते हैं और या फिर अपने आप
अपने आवाज को आसानी से बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके लिए आवाज बदलना आसान हो सकता है, और वो भी टेम्पररी। मतलब वो जब भी बात करते हैं वो ये ख्याल में रखते हैं कि अब मुझे लड़की की आवाज से बात करना है, हमेशा उनका करना पड़ता है, अपने आप लड़की की आवाज नहीं आती है। और क्योंकि मैं गाती नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, डांसर हूँ, एक्टर हूँ, लेकिन गाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे मेरा आवाज इतने अच्छी तरह से बदलने आता ही नहीं है, और मेरा आवाज ऐसा है। और इतना ही नहीं, आवाज बदलने का एक ऑपरेशन भी है जो ना सिर्फ बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब उसका खर्चा बहुत है, ना सिर्फ यही बात, लेकिन बहुत खतरनाक भी है, इससे जान भी जा सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और ऐसी कोई ऑपरेशन के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आवाज पूरी तरह से एक लड़की की आवाज में बदल गई, वो गारंटी भी नहीं दे सकता। इसलिए ज्यादातर दुनिया में बहुत से कम डॉक्टर ये ऑपरेशन करते, शायद 1 या 2 ही करते होंगे सारी दुनिया में, क्योंकि ज्यादा डॉक्टर नहीं चाहते कि, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है, बहुत खतरनाक ऑपरेशन है, इसलिए मैंने भी नहीं किया। और ये जो मेरी आवाज जो मर्दों जैसी है, अब ये तो मेरी सच्चाई है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, इसका मैं कर क्या सकती हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ या बनूं, ये मेरी सच्चाई है, इसी तरह पैदा हुई, और इस सच्चाई को मैं ना छुपा सकती हूँ, ना झूठ बोलना चाहती हूँ किसी को। हाँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मेरी आवाज ऐसी है, मैं क्या कर सकती हूँ उसके बारे में, जितना हो सका मुझसे वो कर चुकी, ऑपरेशन से, हार्मोन से, साइकोलॉजिकल थेरेपी से, अपने बिहेवियर से, बर्ताव से, जितना हो सका मैं कर चुकी हूँ। लेकिन अब आवाज नहीं बदल सकती है तो नहीं बदल सकती है, बस ये मेरे नसीब में है, जैसे ज्यादातर ट्रांसजेंडर और हिजड़ों के नसीब में है। आपने एक सामान्य लड़का बनकर लाइफ जिया, तो क्या आप आज बिल्कुल सामान्य लड़की की तरह ही फिट है या इसमें कोई कमी रह गई? देखो, पहली बात तो ये कि मैं कभी भी एक नॉर्मल या साधारण लड़का थी ही नहीं जी। जैसे मैंने कहा, मैं पैदाइश से ही ट्रांसजेंडर रही हूँ, मतलब दिल आत्मा एक लड़की का और बदन एक लड़के का था, तो मैं कभी भी नॉर्मल थी ही नहीं शुरू से, और ना ही मैं अपने आप, दुनिया ने मुझे लड़के के जैसा देखा, लेकिन मैं खुद तो कभी भी लड़के के जैसा तो नॉर्मल थी ही नहीं। लेकिन अब जब पूरी औरत बन गई हूँ, अभी इतना है कि मैं अपने आप से इतनी नफरत नहीं करती हूँ, और ना ही आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हूँ, या उसकी कोई इच्छा भी है, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को एक पूरी, ना कि सिर्फ एक पूरी औरत पर एक पूरा इंसान भी समझती हूँ, और इस वजह से जिंदगी में पहली बार अपने आप से थोड़ा बहुत प्यार करने लगी हूँ, और थोड़ा बहुत मेरी उदासी कम होने लगी, और मैं अब खुश हूँ पहले से। तो ये एक चीज है, लेकिन हर तरह से मैं एक पूरी औरत, मेरे नजरों में, मेरी तसल्ली तक मैं एक पूरी औरत हूँ, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए, मैं कभी भी एक नॉर्मल या रेगुलर औरत के जैसी कभी भी प्रेग्नेंट माँ नहीं बन सकती, और ना ही मुझे वो मेंसेस आता है कभी भी, मतलब महीने का जो होता है लड़कियों का। और खुशी की बात ये है कि मुझे कभी भी, पहली बात तो मेंसेस तो शायद किसी औरत को भी पसंद नहीं है, सारी दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं होगी जिसको मेंसेस पसंद होगा, उससे सिर्फ परेशानी होगी। तो उस तरीके से तो मैं बहुत लकी हूँ, खुशनसीब हूँ। दूसरी तरफ मुझे कभी माँ बनना ही नहीं था, ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं, कोई औलाद हो ऐसा कोई ख्वाहिश था ही नहीं, मैं खुद को समझ सकूं वही बड़ी बात है। तो इसलिए मेरी नजरों में मैं खुश हूँ, मैं एक पूरी औरत हूँ, एक पूरा इंसान हूँ। लेकिन अगर बाकी सब औरतों को कंपेयर किया जाए तो शायद नहीं, लेकिन आप बाकी सबको कंपेयर करते हैं या समाज की फिक्र करते हुए, तो मैं अगर ऐसी होती जो समाज की फिक्र करती हूँ, या लोग क्या सोचते हैं या लोगों की क्या राय है, अगर मैं ऐसा सोचती तो कभी ट्रांजिशन या ये बदलाव करती ही नहीं।
जी। वो सब सोचना, उसके बारे में फिक्र करना, वो तो कब का छोड़ चुकी हूँ। बहुत बहुत बीत चुकी हूँ। मेरा ट्रांजिशन मतलब बदलाव के वजह से मैंने अपने खानदान को, अपने समाज को, अपने प्रैक्टिस को, अपने जॉब्स को, अपने सोसाइटी को, अपने दोस्तों को, सबको खो चुका है। सब कुछ खोकर मुझे ये औरतपन मिला है, ये सच्चाई मिली है, ये पूरापन मिला है, सब खोकर। तो इसलिए बहुत बीत चुकी हूँ और अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग कहेंगे। मैं खुश हूँ, किसी और को मैं परेशान नहीं कर रही हूँ, किसी और को तकलीफ नहीं दे रही हूँ और खुश हूँ, बस यही काफी है मेरे लिए। तो हाँ, मैं पूरी औरत हूँ मेरी नजरों में, लेकिन सिर्फ मेरी नजरों में। जी। आप एक रोल मॉडल की तरह अभी आई है, तो आप अपनी तरफ से उनको क्या संदेश देना चाहती हो? फिर से बोलो, जोर से। आप समाज के लिए एक रोल मॉडल है और आप अपनी तरफ से उनको क्या संदेश देना चाहती हो? देखिए, मैं अपने आप को रोल मॉडल तो नहीं सोचती हूँ, ऐसी कोई बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं मैं बस एक मामूली इंसान हूँ जो एक्सीडेंटली पैदाइश से ट्रांसजेंडर पैदा हुई। हाँ, इतना कहूँ कि क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारी दुनिया में ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर हैं और इंडिया में ऐसे कई हिजड़े हैं, मतलब लाखों में, सारी दुनिया में करोड़ों में ऐसा है जो जिनको कभी भी खुशी नहीं मिलती है, वो कभी भी अपनी सच्चाई जी नहीं सकते हैं, वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई वजह के वजह से। और मैं एक ऐसी खुशनसीब औरत हूँ जिससे ना कि सिर्फ अपना औरतपन मिला और उसको जीने लगी, मेरी अपनी सच्चाई को जीने लगी, लेकिन मैं अपने जो सपने थे वो भी पूरा कर रही हूँ as an actress, as an अभिनेत्री, as a dancer। मैं भरतनाट्यम, कथक और बॉलीवुड डांस बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। मैं एक कमेडियन, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मतलब लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए मोटिवेट करता हूँ। एक टीवी एक्ट्रेस हूँ, एक मूवी एक्ट्रेस हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री आर्टिस्ट हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी हूँ। मतलब ये कि मैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सारी दुनिया में उनके हक के लिए, उनके बराबरी के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी। अगर ऊपर वाले ने मुझे ये दान दिया है कि मैं एक ट्रांसजेंडर होते हुए अपनी सच्चाई जी सकती हूँ, ऐसे बहुत कम ट्रांसजेंडर हैं जो अपनी सच्चाई जी सकते हैं और एक पूरी तरह से एक औरत दिख सकते हैं। मैं जानती हूँ ऐसे कई लोग हैं सारी दुनिया में, खास करके इंडिया में हिजड़े, जिनको इतनी सहूलियत है नहीं जो वो ऑपरेशन कर सके या वो हार्मोन्स ले सके या वो ले सके ताकि वो ज्यादातर औरत के जैसे दिखे। वो अगर चाहते तो भी नहीं कर सकते। हाँ, उनको इतनी सहूलियत हो करते। मैंने पढ़ाई की, मुझे भगवान ने पढ़ाई की, मैं अपने आप को प्रैक्टिस करी, अपने आप से कमाई की और मुझ में ये थी, इसलिए और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे, भगवान से, सबसे, क्योंकि बहुत से कम लोग अपनी सच्चाई जी सकते हैं, बहुत से कम लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उन कम लोगों में से एक हूँ। और अगर इतना बड़ा इतनी बड़ी देन है, इतना बड़ा दान है, तो मुझे कम से कम मेरी इस सच्चाई को, मेरे इस ट्रांसजेंडरशिप को एक एक्टिविस्ट के तौर पे दूसरे औरतों को, दूसरे ट्रांसजेंडरों को सपोर्ट करने में, उनका हक दिलाने में कोशिश हमेशा करते आई हूँ और करती रहूंगी। और मेरा यही एडवाइस है, मतलब अगर मैं कोई एडवाइस दे भी सकती हूँ, उसके लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है सिर्फ मेरी सच्चाई को पाने के लिए, मैं इतना कह सकती हूँ कि जो खुशी अपनी सच्चाई पाने में होती है, वो खुशी किसी और कोई और चीज में नहीं होती। अगर आप अपने आप से सच बोल सको और दुनिया से अपनी सच्चाई दिखा सको और अपनी सच्चाई
जी सको, तो उससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं। और उसमें जी। जो खुशी मिलती है उसको कोई कंपेयर कर भी नहीं सकता है। तो इसलिए जहां तक हो सके आपसे, आप अपनी सच्चाई पहचानिए, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी सच्चाई को जिए और लोगों को भी दिखाइए कि यही आपकी सच्चाई है। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप काले हो, गिड्डे हो, लंबे हो, चाहे आप ट्रांसजेंडर हो, चाहे आप लंगड़े हो, कोई भी हो, अपनी सच्चाई से जियो, अपनी सच्चाई को अपनाओ, एक प्राइड के साथ, एक यू नो एक सक्सेस के साथ, एक विक्ट्रीज के साथ अपनी सच्चाई को अपनाओ और उसी में आपकी खुशी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब से मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ, मतलब जब से मेरा लड़के का बदन लड़की के बदन में पूरी तरह से बदली हुआ, तब से मैं खुश हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर दिन खुशी खुशी हंसती हूँ, खेलती हूँ, ऐसा हर इंसान के जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं, कभी रोती हूँ, कभी हंसती हूँ, लेकिन एज एन ओवरऑल ज्यादातर इन द बिग पिक्चर में बहुत खुश हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है। और लोग तो कई कारण से, कई दूसरे कारण से खुश हो सकते हैं या उदास हो सकते हैं। जिसमें आप खुशी हो, आप वो करो। जब तक आप किसी को परेशान नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे, तो आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो और अपनी खुशी को पाओ, अपने सपने पूरे करो जितना हो सके। जानती हूँ कि हर किसी के लिए ये आसान नहीं है, बहुत सौ के लिए तो ये नामुमकिन भी है, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ बैठी हूँ सपोर्ट करने के लिए और आपके हकों के लिए लड़ने के लिए। मैं यहाँ जिंदा हूँ, बैठी हूँ। मैं आपकी फ्रेंड हूँ और आप मुझसे कभी भी कोई भी ऐसी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। मुझसे जो बन पाएगा मैं हमेशा करूंगी, करते आई हूँ और करते रहूंगी। और मेरी जो खुशी है, मेरी जो खुशनसीबी है, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ना सिर्फ ऊपर वाले से बल्कि दुनिया से भी, क्योंकि आज दुनिया ने मुझे एक औरत की नजर से देखा है। हाँ, जानते हैं कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन मैं तो बस यही कहना है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। I am really appreciative of all of this। और हर किसी को अपनी खुशी मिले, अपने सपने पूरे हुए, हर किसी को।